ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ हमारा समाज मतलब भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ। जैसे पश्चिमी समाज ज़्यादा खुला हुआ समाज है। जैसे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि खुलेआम लड़के-लड़कियाँ मिलते हैं, चुम्बन भी लेते हैं एक-दूसरे का, मतलब बीच पार्क में, बीच सड़क पर, और कोई पाबंदी नहीं है उस पर, कोई ए, सर, टीका-टिप्पणी नहीं करता है। जी, बिल्कुल सर, जी, यही यही दुर्भाग्य है दुनिया का कि नफ़रत फैलाने वाले लोग डंके की चोट पर नफ़रत फैलाते हैं, दंगा करते हैं, फ़साद करते हैं और ये करते हैं, और प्यार करने वाले लोग डर-डर के करते हैं। ये इस दुनिया का मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है। हाँ, और 14 फरवरी को ही हर साल वैलेंटाइन्स डे मनाया जाता है और दुनिया भर का त्योहार है। एक अच्छी बात है इस त्योहार के साथ कि ये किसी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं है। जैसे एक बात है कि ईद उल फ़ित्र को मेनली मुसलमानों का त्योहार मनाया जाता है, होली दिवाली को मेनली हिंदुओं का त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस को मेनली ईसाइयों का मनाया जाता है। जी, जी। लेकिन वैलेंटाइन्स डे के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये किसी ख़ास धर्म या जाति से जुड़ा त्योहार नहीं है। ये पिछले 15, 20, 25 साल से वैलेंटाइन्स डे भारत में भी बहुत प्रचलित हो गया है और मैं इसका मतलब स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। और जो प्रेम के बारे में मैं ये कहूँ कि प्रेम जो है वो बहुत मतलब ऊँची चीज़ कह रहा है कि जो टीनेजर्स जो होते हैं, तो नेचुरल है कि उसमें ज़्यादा उस उम्र में लड़के-लड़कियाँ ज़्यादा एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ज़्यादा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की बात होती है और ये सब बातें होती हैं। तो और ये जो आप कह रहे हैं वैलेंटाइन वाली बात, तो देखिए इसमें है कि आपको प्यार को तो इज़हार करने के लिए कुछ आपको ज़रिया चाहिए। तो देखिए, है ना? पर्सनली मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और सबको मनाना चाहिए। और कुछ गुंडे मवाली किस्म के लोग हैं जो समाज में नफ़रत की खेती करते हैं, बजरंग दल टाइप के लोग, तो वे गुंडे मवालियों को तो प्रेम की भाषा समझ ही में नहीं आती है, क्योंकि उनके डीएनए में ही नफ़रत है। उनकी हालत तो ये है कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम करता है, तो उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। उसमें भी उनको जिहाद दिखने लगता है। कि एक आईपीएस ऑफ़िसर के रूप में मैंने खुद बहुत जगह सेंट वैलेंटाइन का रोल प्ले किया है। अच्छा। हाँ, मैंने अब तक मतलब इतने बरस तक मैं आईपीएस ऑफ़िसर रहा, मैंने दर्जनों प्रेमिकाओं की शादी कराई है। उसका भी मज़ेदार किस्सा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। आज वैलेंटाइन डे है यानी 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे के नाम से विख्यात है, किसी-किसी के लिए कुख्यात भी हो जाता है आज का दिन। लेकिन अब कुख्यात और विख्यात में क्या अंतर है, ये हम आपको समझवाते हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से आज जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या। और आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर प्यार करने वाले जो हैं सर, डर-डर के प्यार कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे इस पर आप? यही दुर्भाग्य है दुनिया का कि नफ़रत फैलाने वाले लोग डंके की चोट पर नफ़रत फैलाते हैं, दंगा करते हैं, फ़साद करते हैं और ये करते हैं, और प्यार करने वाले लोग डर-डर के करते हैं। ये इस दुनिया का मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है हुँ, हुँ। और शायद इसी वजह से इस दुनिया में कि ये दुर्गति हो गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को तो वैलेंटाइन्स डे की मतलब बधाइयाँ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। 14 फरवरी की ये तारीख़ है। 14 फरवरी की ये तारीख। हाँ, और 14 फरवरी को ही हर साल वैलेंटाइन्स डे मनाया जाता है और दुनिया भर का त्योहार है। एक अच्छी बात है इस त्योहार के साथ कि ये किसी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं है। जैसे एक बात है कि ईद उल फ़ित्र को मेनली मुसलमानों का त्योहार मनाया जाता है, होली दिवाली को मेनली हिंदुओं का त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस को मेनली ईसाइयों का मनाया जाता है। जी, जी। लेकिन वैलेंटाइन्स डे के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये किसी ख़ास धर्म या जाति से जुड़ा त्योहार नहीं है। ये यूनिवर्सल त्योहार है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये इसके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों को सेंट वैलेंटाइन के बारे में पता होगा। आज से कई हज़ार साल पहले जब रोमन साम्राज्य था, तो उसमें कोई सनकी राजा आया था, उसने कुछ मतलब प्रेम पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। फरमान जारी किया हाँ, था। हाँ, फरमान जारी किया था और सेंट वैलेंटाइन को मतलब प्रेमी युगलों से सहानुभूति थी, तो वो उनकी शादियाँ कराते थे और इस वजह से कहते हैं कि राजा ने फिर उनको सज़ाए मौत भी दे दी थी। तो माना जाता है कि सेंट वैलेंटाइन जो थे वो मोहब्बत के लिए वो शहीद हो गए। सही। तो मतलब उनको शहीद का दर्जा मिल गया मोहब्बत के रास्ते पर। तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और पहले तो जब हम लोग बच्चे थे, तो सेंट वैलेंटाइन्स डे का नाम उस समय उतना नहीं सुना जाता था। लेकिन पिछले 15, 20, 25 साल से वैलेंटाइन्स डे भारत में भी बहुत प्रचलित हो गया है और मैं इसका मतलब स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। और जो प्रेम के बारे में मैं ये कहूँ कि प्रेम जो है वो बहुत मतलब ऊँची चीज़ है।
ऊँची चीज़ इस अर्थ में है कि प्रेम यदि आप ईमानदारी से करते हैं, मतलब उसमें बेईमानी नहीं होती, तो प्रेम से आपका एक तरह से परिष्कार हो जाता है। जो कबीरदास ने कहा है ना कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। हम्म, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी क्या हो रहा है, पूरी दुनिया भर में हो रहा है कि प्रेम की जगह नफ़रत ले रही है। कहीं धर्म के नाम पर नफ़रत है, हिंदू-मुसलमान में मार-काट मची हुई है। कहीं जाति के नाम पर है नफ़रत, अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों में मार हो रही है। कहीं क्षेत्र के नाम पर है, कहीं देश के नाम पर है। यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो 2 देशों की नफ़रत है। तो पूरी दुनिया में आज से नहीं, शुरू से मतलब ये नफ़रत ने बहुत तबाही मचाई है। तो वैसी हालत में मोहब्बत होनी चाहिए, और हमारे देश में तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो समाज है वो थोड़ा ज़्यादा रूढ़िग्रस्त समाज है। हम्म, ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ हमारा समाज, मतलब भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ। जैसे पश्चिमी समाज ज़्यादा खुला हुआ समाज है। जैसे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि खुलेआम लड़के-लड़कियाँ मिलते हैं, चुम्बन भी लेते हैं एक-दूसरे का, मतलब बीच पार्क में, बीच सड़क पर, और कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई अ, सर, टीका-टिप्पणी नहीं करता है। जी। बिल्कुल सर, जी, जी। यहीं पर हम आपको ये करेंगे, रोकना चाहेंगे और जी, ये उससे संबंधित जो सवाल है वो करेंगे। जी, आपने 2 तरह के प्रेम की बात की। जी, एक प्रेम को हम सौहार्द से जोड़ सकते हैं, जी, जो सामाजिक जो समरसता जी, में हम भटक रहे हैं, जी, जी, भटकाव जो हो गया है, वहाँ भी मोहब्बत की आवश्यकता है। जी, जी। और एक आज का प्रेम जिसमें ज़्यादा वैलेंटाइन जो हैं, संत वैलेंटाइन जिसमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। हुँ। जो अगर हम ये कहें कि टीनेज से लेकर के 25 वर्ष के जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनके बीच जो ये प्रेम प्रसंग जो चलता है, आज सबसे ज़्यादा वैलेंटाइन डे पर वही एक्टिव नज़र आते हैं। वो सामाजिक सौहार्द तो गौन हो रहा है। नहीं, नहीं, ये तो नेचुरल है कि कम उम्र के लड़के-लड़कियाँ ना वैलेंटाइन्स डे में एक्टिव होंगे। अब आप कहिए कि कोई 100 बरस का बूढ़ा आदमी वैलेंटाइन्स डे में एक्टिव हो जाए, तो शायद मैं कहूँगा ये कोई बुरी बात नहीं है, 100 बरस में भी मोहब्बत हो सकती है। लेकिन एक जो उम्र होती है, मतलब जिसको आप कह रहे हैं कि जो टीनेजर्स जो होते हैं, तो नेचुरल है कि उसमें ज़्यादा उस उम्र में लड़के-लड़कियाँ ज़्यादा एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ज़्यादा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की बात होती है, और ये सब बातें होती हैं। तो और ये जो आप कह रहे हैं वैलेंटाइन वाली बात, तो देखिए इसमें है कि आपको प्यार को तो इज़हार करने के लिए कुछ आपको ज़रिया चाहिए, हुँ, है ना? हुँ। तो वैलेंटाइन्स डे में देखिए एक पूरा वैलेंटाइन्स वीक होता है। 14 तारीख को तो वैलेंटाइन्स डे है, लेकिन वैलेंटाइन्स वीक 7-8 तारीख को ही शुरू हो जाता है। हुँ, उसमें भी अलग-अलग डे होता है। जैसे पहला दिन रोज़ डे होता है, जिस दिन लड़के-लड़की एक-दूसरे को गुलाब देते हैं। फिर एक दिन प्रपोज़ डे होता है। फिर एक दिन टेडी डे होता है, जिस दिन टेडी बियर जो होता है, टेडी भालू, उसको लोग एक-दूसरे को देते हैं। एक दिन चॉकलेट डे होता है, चॉकलेट देने का रिवाज़ है। और फिर हग डे, किस डे, और उसके बाद प्रॉमिस डे आते-आते ये वैलेंटाइन्स डे आता है। तो मैं तो देखिए पर्सनली मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और सबको मनाना चाहिए। और कुछ गुंडे मवाली किस्म के लोग हैं जो समाज में नफ़रत की खेती करते हैं, बजरंग दल टाइप के लोग, तो वे गुंडे मवालियों को तो प्रेम की भाषा समझ ही में नहीं आती है, क्योंकि उनके डीएनए में ही नफ़रत है। उनकी हालत तो ये है कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम करता है, तो उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। उसमें भी उनको जिहाद दिखने लगता है, क्योंकि उनके डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। तो ये लोग नफ़रत के सौदागर हैं, ये लोग मोहब्बत की बात नहीं जानते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं, ये सब घिसी-पिटी बातें हैं वैलेंटाइन्स डे के खिलाफ, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि तो ये तो पाश्चात्य है, ये है, वो है। देखिए, कुछ पूरब और पश्चिम वाली बात नहीं होती। इस देश की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की रही है। पूरी वसुधा को ही कुटुम्ब मानने की। जो भी चीज़ जहाँ की संस्कृति में भी अच्छी हो, उसको हमें अपनाना चाहिए। और प्रेम तो ऐसा भी नहीं है कि बस पाश्चात्य चीज़ है। हमारे देश में हीर-रांझा थे, सोहनी महिवाल थे। श्री फरहाद थे। श्री फरहाद तो ख़ैर मतलब हिंदुस्तान के नहीं थे, पर्सिया के थे। लेकिन मैं अपने देश की बात भी करूँ, भारत की बात भी करूँ, तो हीर-रांझा, सोहनी महिवाल जैसे बहुत सारे मतलब प्रेम के किस्से हुए। तो इसलिए ऐसी बात भी नहीं कि कोई ये विदेशी कांसेप्ट है, और प्रेम तो एक मतलब मनुष्य की एक स्वाभाविक चीज़ है। और एक दिलचस्प बात मैं दर्शकों को बताऊँ कि एक आईपीएस ऑफ़िसर के रूप में मैंने खुद बहुत जगह सेंट वैलेंटाइन का रोल प्ले किया है। अच्छा। हाँ, मैंने अब तक मतलब इतने बरस तक मैं आईपीएस ऑफ़िसर रहा, मैंने दर्जनों प्रेमिकाओं की शादी कराई है। उसका भी मज़ेदार किस्सा है। होता ये है कि बिहार में यदि लड़के-लड़की एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और जानते हैं आप बिहार का एक सड़ा हुआ समाज, जातिग्रस्त समाज है, और लड़के-लड़की यदि अलग-अलग जाति के होते हैं, तो क्या होता है कि परिवार वाले नहीं राज़ी होते रहते हैं। तो कई बार होता क्या है कि लड़का-लड़की भाग जाते हैं,
जिसको कहते हैं इंग्लिश में इलोप कर जाते हैं, जी है ना? जी और एक कानून है, आईपीसी की एक धारा है, इंडियन पेनल कोड की धारा 366 ए। वो धारा है कि किसी नाबालिग लड़की को आप शादी के लिए अपहरण उसका नहीं कर सकते हैं। हम्म, अब इस धारा का बिहार में जमकर दुरुपयोग होता है, पुलिस भी करती है और लड़की के माँ बाप भी करते हैं। दुरुपयोग इस तरीके से होता है कि यदि लड़की मान लीजिए बालिग भी हो, मतलब 18 या उससे ऊपर की हो, 22 साल की भी हो, 25 की भी हो, उसके परिवार के लोग उसको नाबालिग बताते हैं कि 15 साल की थी, 16 साल की थी, और एक झूठा केस अपहरण का कर देते हैं थाना में आके, है ना? पुलिस वाले भी उसी समाज से आते हैं, तो वो भी कर लेते हैं बिना ज़्यादा छानबीन के, कर लेते हैं 366 ए में वो अपहरण का कांड दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस शुरू करती है दोनों को खोजना। यदि लड़की बरामद यदि हो जाती है, तो कई बार वो परिवार में लौटना नामंजूर कर देती है, तो उसको फिर नारी निकेतन में भेज दिया जाता है, रिमांड होम में भेज दिया जाता है कोर्ट के आदेश से। लड़का जो है निर्दोष है वो अपहरण के कांड में जेल चला जाता है। मतलब दो-दो ज़िंदगियाँ एक साथ खराब होती हैं। और इसको बिहार में बहुत सारे लोग पुलिस महकमे में खासकर लोग हनीमून किडनैपिंग कहते हैं। मतलब ये कि किडनैपिंग का केस हो गया है और लड़की तो हनीमून मना रहे हैं। तो इस तरह जब मैं रेल एसपी भी था, पटना का रेल एसपी था, तो बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ ट्रेन से भाग के पहुँच जाते थे स्टेशन पर, है ना? और कई बार पुलिस वाले उनको पकड़ लेते थे थोड़ा संदिग्ध दिखने पर। फिर मैं जाता था, मुझे खबर आती थी रेल थाने से कि एक लड़का लड़की पकड़ाया है। मैं पहुँचता था, मैं जब देखता था कि नहीं ये लोग बालिग हैं, मतलब बालिग का मतलब कि लड़की 18 के ऊपर, लड़का 21 के ऊपर है और इसमें कोई मतलब अवैध चीज़ नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, तो मैं प्रायः ये कोशिश करके उन लोग की शादी करवा देता था। और एक भी दिलचस्प बात है कि ये सब कई शादियों के कराए तो मेरे 20 साल 25 साल हो गए, तो अब भी वो लोग मुझसे संपर्क में हैं और अब उनके बेटे-बेटियाँ बड़े-बड़े हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं पुलिस विभाग का सेंट वैलेंटाइन हूँ। बिल्कुल सर, तो उनके लिए तो ये आप संत ये वैलेंटाइन ही हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कई ऐसे घर बसाए, और अच्छी बात ये है कि मैंने जितनी भी शादियाँ करवाई सभी अंतरजातीय शादियाँ करवाई। अच्छा, मतलब लड़के-लड़की अलग-अलग जाति के होते हैं। तो इस तरह से एक मैंने एक छोटा-मोटा मतलब समाज सुधार का भी आप कह सकते हैं काम किया है। जी। बिल्कुल। सर ये एक बात तो ये सारी बातें तो आपकी जो है वो दर्शक सुन ही रहे हैं जी, और बताया ही आपने। जी। एक बात आपके पर्सनल जो जीवन से है जुड़ा हुआ वो भी हम जी, जी। दर्शक भी जानना जी, जी, चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये कि आपके लिए वैलेंटाइन जो है इस पूरे जी। काल में, जीवन काल में है। जिस तरह से अभी आप जिस अवस्था में हैं, अवस्था उस में, जी। अवस्था तक जी। कोई हैं? अब ये तो देखिए बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है और हुआ ही होगा, ऐसी बात नहीं कि मेरा दिल नहीं धड़कता है। है बिल्कुल। ना? तो हुआ ही होगा कोई ना कोई वैलेंटाइन तो ज़िंदगी में बनी ही होगी। अब उसको चैनल पर डिस्कस करना उतना ठीक नहीं है, सबकी प्राइवेसी है, प्राइवेसी है। निजता है, तो चैनल पर नहीं डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हाँ, और मैं मानता हूँ कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह कोई नहीं, कोई गुनाह बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। बस यही मैं लड़के-लड़कियों से कहूँगा कि मोहब्बत भी करें तो मतलब उसमें पूरी निर्वहन करें। हाँ, निर्वहन करें, ईमानदारी के साथ मोहब्बत करें। उसमें कोई मतलब छल-प्रपंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि छल-प्रपंच होने से मोहब्बत बदनाम हो जाती है। जी। बदनाम होती है और फिर टिकता नहीं जी, है। जी, बिल्कुल। सर एक आखिर सवाल और आपसे। अक्सर हाँ, अभी जो स्थिति है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की आपको कि टीनेज वाले जो हैं वो इस चीज़ को गलत मतलब दूसरे ढंग से इसको मोड़ दे देते हैं। जी, और वैलेंटाइन का मतलब जैसा कि आपने 7 दिन का जो पूरा जी। प्रक्रिया बताया है, अब मुझे जैसे-जैसे आप बता रहे थे मुझे तो लग रहा था कि ये नवरात्रि में 9 दिन जो होता है तो कुछ उसी से मिलती-जुलती चीज़ है। जी, जी। ये 2 दिन जी, पहले जी, समाप्त जी, होला जी। पर्व है। हाँ, हाँ। सर, जिस तरह से पार्कों में अगर देखें आप कभी आप जी, घूमते-फिरते नज़र आ जाएँ, जी, तो जी। अपना ही जो आँख है आपका वो शर्म से झुक जाता है और आज के दिन तो और बड़ा दुर्दशा हो जाती नहीं, है। मैं तो ये नहीं मानता। देखिए हम लोग बहुत रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना आपसे कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ फिर लंदन गया, वहाँ गया। वहाँ मैंने देखा कि लड़के-लड़कियाँ मतलब खुलेआम एक-दूसरे को सड़कों में, पार्कों में, और ये नहीं कि वैलेंटाइन्स डे के दिन ही, मतलब वो उनकी दिनचर्या में शामिल है। वो चुम्बन लेते हैं, किस करते हैं और इसमें कोई मुड़ के भी नहीं दिखता है। किसी को ये बात असामान्य नहीं लगती है। हम लोग चूँकि बहुत एक रूढ़िग्रस्त समाज में पैदा होते हैं और बचपन से ही हम लोग का मतलब एक संस्कार बना दिया जाता है परिवार वालों के द्वारा या समाज के द्वारा कि ये सब चीज़ें मतलब
ठीक चीज़ नहीं है। जीवन के विकास में बाधा है। हाँ, यही सब बातें कही जाती है, तो एक तरह का हम लोग को लगता है कि ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि कोई एक लड़का-लड़की है, यदि आपस में आपसी प्रेम से वो एक-दूसरे को का आलिंगन कर रहा है, चुम्बन ले रहा है, तो इसमें किसी तीसरे के पेट में दर्द होने वाली कोई बात नहीं है। है ना? अभी देखिए भारत का पशु कल्याण, इस देश में तो एक से एक नौटंकी होती है। पशु कल्याण विभाग ने अपील कर दी थी 5-6 रोज़ पहले कि आप इसको वैलेंटाइन्स डे को काऊ हग डे के रूप में मनाएँ। मतलब गाय का जाकर आलिंगन कीजिए। बाद में पूरी किरकिरी हो गई, पूरी फ़ज़ीहत हो गई दुनिया भर में, तब जाकर वो अपील वापस ली गई है। तो ये सब हम लोग अपनी कुंठा को दिखाते हैं। और बहुत लोग तो मुझे लगता है कि वैलेंटाइन्स डे का वैसे लोग भी विरोध करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में जिनको कुछ मतलब वैलेंटाइन नहीं मिल सका। तो ये कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं वाली मानसिकता आ जाती है उनकी। बिल्कुल। लगता है कि मुझे कोई नहीं प्रेमी मिला या मुझे कोई प्रेमिका नहीं मिल सकी, तो चलो वैलेंटाइन्स डे के खिलाफ ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे। वही बात है ना? ना हम चुम्बन लेंगे, ना किसी को लेने देंगे। तो बिल्कुल। तो ये मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, वैलेंटाइन्स डे का मतलब मनाइए और इसका स्वागत कीजिए। जी। यही मैं कहूँगा। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये वैलेंटाइन डे के ऊपर एक खुशनुमा जो डिबेट है वो एक आईपीएस अमिताभ दास सर के द्वारा ये किया गया, और जिस तरह से इन्होंने कहा भी कि अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं किसी से, सच्चा प्यार करते हैं किसी से, तो इसे ईमानदारी से निर्वहन करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि ना खुदा ही मिला, न भी सारे सनम। खैर, बहुत बहुत शुभकामना वैलेंटाइन डे की, और आप सब एक दूसरे के प्रति सौहार्द बना के रखें, यही कामना करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।